दोस्तों, अमेरिका अब होर्मुज की नाकाबंदी से पीछे हटने लगा है। जो 21 युद्धपोत अमेरिका ने वहां पर बिछा के रखे थे, पूरे मिडिल ईस्ट में बिछा के रखे थे, अब यहां से अमेरिका का यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर वापस लौटने वाला है अपने घर। उसकी जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है और अब ये यहाँ से जा रहा है। और ये अकेला ही नहीं है, बल्कि इसके साथ में 3 और युद्धपोत हैं जिन्हें वापस बुलाया जा रहा है, जिसका कहने का मतलब यही है कि होर्मुज से अब अमेरिका पीछे हटने लगा है। इसको लेकर जो खबरें हैं, सबसे पहले आप खबरों पर नजर डालिए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है, द यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू लीव द मिडिल ईस्ट इन द कमिंग डेज आफ्टर अ 10-month डिप्लॉयमेंट फॉर नीडेड रिपेयर्स। यानी कि 10 महीने के डिप्लॉयमेंट के बाद मिडिल ईस्ट में जब अब इसे डिप्लॉय किया गया है, तो अब ये कुछ ही दिनों में यहाँ से वापस जाने वाला है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड मिडिल ईस्ट से बस कुछ ही दिनों में वापस निकल जाएगा। ये बात यहाँ पर कही गई है एबीसी न्यूज के हवाले से। तो इसके आगे की बात लिखी गई, एबीसी न्यूज के हवाले से लिखा गया कि द एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एंड द डिस्ट्रॉयर्स यूएसएस महान, यूएसएस विंस्टन एस चर्चिल एंड यूएसएस बेनब्रिज which make up the Gerald R. Ford Carrier Strike Group will be leaving the Middle East to return to the US to US official confirm। अमेरिका के 2 जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि सिर्फ यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं, बल्कि इसके साथ में जो डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं, जो अलग अलग, जिसमें यूएसएस महान है और इसके अलावा भी 2 और जो डिस्ट्रॉयर्स है, ये सभी मिलकर एक पूरा ग्रुप बनाते हैं। यानी कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले नहीं जाते हैं, बल्कि अपने साथ साथ में कुछ डिस्ट्रॉयर्स भी लेकर जाते हैं, जिनके जरिए मिसाइल फायर होती है। क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तो सिर्फ जो प्लेन्स हैं उन्हें लादा जाता है और प्लेन्स यहीं से टेक ऑफ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं जहां से मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं और बाकी का जो काम है वो होता है। तो ये 4 डिस्ट्रॉयर इनके साथ में चलते हैं और अब ये जो पूरा ग्रुप है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड का, ये मौजूदा वक्त में लाल सागर में तैनात था। लाल सागर में तैनात होने की वजह ये थी कि ईरान को हर तरीके से घेरने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, लेकिन लाल सागर में कुछ दिनों पहले ही यमन का जो हुथी संगठन है उसने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका यहाँ पर भी बढ़ा और नाकाबंदी अपनी होर्मुज में खत्म नहीं की, तो हम यहाँ पर भयानक हमले करेंगे। और हर कोई जानता है कि अमेरिका के ये युद्धपोत कितने ज़्यादा ज़रूरी है, कितने ज़्यादा महंगे हैं और इनको रिपेयर कराना अमेरिका को कितना ज़्यादा भारी पड़ सकता है। खास तौर से अगर इस पर ज़रा सी भी हमला होता है तो इससे अमेरिका को ही सबसे बड़ा नुकसान होगा, डिप्लोमेटिक तौर पर भी होगा और पूरी दुनिया में जो इमेज बनेगी वो तो अलग है ही। इस वजह से अब इसे यहाँ से पीछे हटाया जाने लगा है। मेडिटेरियन सी से होते हुए अब ये यूएस वापस चला जाएगा, यानी कि अमेरिका वापस चला जाएगा। इसको लेकर एक मैप भी है जिसे आप देख सकते हैं और इससे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर अमेरिका ने किस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में अपने जो युद्धपोत हैं उन्हें तैनात किया था। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, सोचिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने तैनात कर दिए और इनके साथ साथ में इनको मिलाकर करीब 21 युद्धपोत हैं जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात किए गए थे। होर्मुज में अकेले 10 के आसपास युद्धपोत तैनात किए गए और इसके अलावा भी आसपास के इलाकों में जैसे लाल सागर और अरब सागर के जरिए इजराइल तक अपने युद्धपोतों को तैनात करके अपनी जो ताकत है वो दिखाने की कोशिश की थी ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन ईरान इस दबाव से डरने वाला बिल्कुल भी नहीं था। ईरान ने कहा, आपको जितने युद्धपोत तैनात करने हैं कर लीजिए, जितने लोगों को लेकर आना है ले आइए, हम तो तैयार बैठे हैं। इस वजह से ईरान पर कोई दबाव दिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और तभी इन्हें अपने धीरे धीरे करके अपनी सेना को पीछे हटाना पड़ रहा है। ये मैप देख लीजिए, ये मैप उस वक्त का है जब डिप्लॉयमेंट हुआ था और उसको लेकर खबरें सामने आ रही थी कि किस तरीके से अमेरिका ने अकेले ईरान की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी इतने सारे युद्धपोत तैनात करके रख दिए हैं। उसको लेकर जो आप तस्वीरों में देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान के पास दिखाई दे रहा है अब्राहम लिंकन, फ्रैंक ई पीटरसन, यूएसएस स्प्रूएंस, मैकफॉल, पिंकनी और ये तमाम जो युद्धपोत है ये इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के इलाके में तैनात किए गए थे और इनको सपोर्ट करने के लिए लाल सागर में, इंडियन ओशन में, गल्फ ऑफ एडन में और रेड सी के इलाके में खास तौर से इन सबको बाकी के युद्धपोतों को तैनात किया गया था। और आपको ये दिखाई दे रहा होगा लाल सागर के इलाके में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है जो कि खड़ा दिखाई दे रहा है इजराइल के बिल्कुल नीचे। उसके साथ में यूएसएस महान है, यूएसएस विंस्टन एस चर्चिल है, यूएसएस बेनब्रिज है और यूएसएस थॉमस हंटर है। ये पूरा का पूरा ग्रुप है और इस ग्रुप के साथ ये वापस अमेरिका जाने वाला है। यानी कि करीब 3 से 4 जो अमेरिका के युद्धपोत हैं वो वापस जाने लगे हैं, जिनका मतलब यही है कि अब अमेरिका धीरे धीरे होर्मुज से अपनी सेना को पीछे हटा रहा है। एबीसी न्यूज के हवाले से बाकी की रिपोर्ट भी इसमें साझा की गई है जिसमें बताया गया है कि जेराल्ड आर फोर्ड इस समय वियतनाम युद्ध के बाद से किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे लंबी तैनाती पर है। वियतनाम युद्ध के वक्त जो युद्धपोत तैनात किए गए थे उसके बाद से अब मौजूदा वक्त में ईरान की इस जंग में सबसे लंबी तैनाती
यहाँ पर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की हुई है, ये बताया गया है। इसके आगे लिखा गया है, यूरोप में अपनी शुरुआती तैनाती के बाद इसे कैरेबियन भेजा गया, फिर ईरान के खिलाफ युद्धक अभियानों की शुरुआत के लिए इसे वापस भूमध्य सागर भेजा गया और उसके बाद 2 बार लाल सागर में भेजा गया है। एक अधिकारी के मुताबिक इस कैरियर के आने वाले हफ्तों में अपने होम पार्ट नॉरफॉक वर्जीनिया लौटने की उम्मीद है। जेराल्ड आर फोर्ड इस समय सेंटकॉम की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में 2 दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मौजूद है, जिनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश हैं। ये 2003 के बाद पहली बार है जब इस क्षेत्र में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ मौजूद हो। 2003 में जब इराक के साथ अमेरिका ने जंग लड़ी थी, उस वक्त 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए थे और 2003 के बाद अब 2026 में एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट के इस इलाके में तैनात किए गए हैं, क्योंकि ईरान के साथ जंग है और ईरान पर दबाव बनाना है। लेकिन इन दबाव का कोई असर मौजूदा वक्त में ईरान पर देखने को नहीं मिल रहा है। ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उनसे तो ऐसा लग रहा है कि ईरान ये सब चीजें झेलने के लिए भी तैयार है और आने वाले 1 से 2 महीने तक भी इसे वो झेल सकता है, जिसका मतलब ये है कि मौजूदा वक्त में तेल के दाम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, उनका असर अमेरिका पर सबसे ज्यादा होगा, ईरान पर नहीं। ईरान तो वैसे भी तकलीफें झेल रहा है और उसे तो इस बात की अब आदत हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका पहले भी लगातार ईरान पर सैंक्शंस लगाया करता था और ईरान ने इस बात की तैयारी करके रखी थी कि अमेरिका कभी भी हमला करेगा। इस वजह से वो बीते 40 साल से इस जंग की तैयारी कर रहे थे। अब उन्हें मौजूदा वक्त में पता है कि किस तरीके से उन्हें उन पर दबाव बनाने के लिए अलग अलग जगहों से लाकर रखा जा रहा है युद्धपोतों को। लेकिन इन सब के लिए भी ईरान मौजूदा वक्त में तैयार है और ईरान ने साफ तौर से कहा है कि हम तो अगले 1-2 महीने तक भी इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको अगर नाकाबंदी रखनी है तो आप नाकाबंदी रखे रहिए। हम सड़क रास्ते खोज रहे हैं, हम सड़क के रास्ते तेल भेज देंगे, सड़क के रास्ते अपना ट्रेड कर लेंगे, लेकिन आपके कहे मुताबिक अपना न्यूक्लियर तो नहीं सौंपेंगे। जिसका मतलब यह है कि ईरान मानने को तैयार नहीं है और इसी वजह से अब अमेरिका की सेना को धीरे धीरे पीछे हटना पड़ रहा है। देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर फैसला क्या लेते हैं इस जंग को लेकर। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।